अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक और केस है इन्फिनिक्स हार्ट 40i का, जो कि कस्टमर का ये कहना था कि ये फ़ोन ऑन था और रेड के चार्जिंग का एरर देता था। मतलब कि जब हम इसको चार्जिंग पे लगाते थे तो ये एरर देता था। तो इस वाले से हम ऑलरेडी काफ़ी इन डिटेल वीडियो एक नहीं दो तीन बना चुके हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन इस फ़ोन को अभी हमने चेक किया तो ये फ़ोन फ़िलहाल डेड है। तो इसका सारा कुछ उन्होंने जो है ना रिमूव करके तो चेक करने की कोशिश किया, लेकिन किसी से ये चार्जिंग के मसले में फ़ोन आया था तो ये फ़िलहाल डेड हो चुका हुआ है। तो अब कस्टमर से दुकानदार तक पहुंचा, दुकानदार इसको हमारे पास ले आए हैं कि अब आप इसको आप ज़िंदा भी करो, इसका चार्जिंग वाला मसला भी हल करें। तो अभी आए आपके सामने, हम इसको ऑन कैमरा डायग्नोस भी करते हैं और देखते हैं भैया कि इसका फॉल्ट किधर और क्या है। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये हम प्रेस करते हैं पावर को तो कुछ भी शो नहीं कर रहा, ऑन ही नहीं हो रहा फ़ोन। तो ये देखें, हमने पावर बटन प्रेस किया हुआ है, कुछ भी शो नहीं कर रहा स्क्रीन पे। और जब हम चार्जिंग में लगाते हैं तो कोई एम्पेयर कंजप्शन किसी किस्म का कुछ भी शो नहीं कर रहा। तो इसको अभी हम डीसी मशीन पे चेक कर सकते हैं। पीसीबी को बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं और डीसी मशीन पे एम्पेयर कंजप्शन शो कर देगा ये। तो अभी हम कैमरा ज़रा घुमा लेते हैं, डीसी मशीन की तरफ कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास फ़ोन है जी। अभी हम ये यूनिवर्सल कनेक्शन करके तो इसको अभी चेक कर लेते हैं। तो अभी तो ये फ़ोन इसी कंडीशन में अभी चेक कर देते हैं। ये पीसीबी है जी, हम इसको अभी यहाँ पे कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये 0.85 पे आके तो ये रिटर्न चला जाता है। तो इस कंडीशन में फॉल्ट तो हमारा ये eMMC प्लस सॉफ्टवेयर का बनता है। तो ये देखें जी, 0.65 से 0.08456584 छोड़ने से रिटर्न आ रहा है। तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आया है कि मतलब ये कोई पल्स ले रहा है। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं और ऑन कैमरा इसको चेक करके तो इसको हम क्लियर करते हैं। तो ये इस कंडीशन में फ़ोन गया क्यों है, क्योंकि पहले तो ये फ़ोन ऑन था, अब इस कंडीशन में चला गया। अभी हम डायग्नोस कर लेते हैं ऑन कैमरा। आएंगे ऑन कैमरा इसको चेक कर लेते हैं कंप्लीट। तो अभी हम इसको सेपरेट करके देखते हैं। तो कंडीशन के एतबार से अगर देखा जाए तो ये देखें, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। इसका ये B2B कनेक्टर मेन LCD और मेन कनेक्टर यही है जी, ये यहाँ से ब्रेक हो चुका हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद हम पीसीबी को सेपरेट कर देते हैं और मज़ीद जूम करके देखते हैं कि चार्जिंग के मसले में यहाँ से इसका जो है ना वो बहुत से कंपोनेंट्स, डाइवर्ट कंपोनेंट्स वगैरह गायब हैं। अलबत्ता ये रिसर्च मौजूद है और किसी ने पीएम को भी जो है ना वो रीबॉल करके लगाया या इसको चेक किया है, इस पे काम किया हुआ है। तो हम जूम आउट कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करके तो साथ में मल्टीमीटर भी हमने शो करना है। तो इसको अभी हम इस मोड पर डाइवर्ट मोड पे चेक करने वाले हैं, बजर प्लस डाइवर्ट। तो ग्राउंड को भी टेस्ट करते हैं। तो हमारा ये ग्राउंड है जी, ये देखें, ये ग्राउंड नहीं है। तो अभी हमने जो है ना ये देखें, मल्टीमीटर को हमने इसका रोटर जो है ना ये डाइवर्ट प्लस बजर मोड पे सेट किया है, ठीक है। तो अभी हम इसको डायग्नोस करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ से बहुत से कंपोनेंट्स, एक डायोड है और कुछ रजिस्टर हैं
और कैपेसिटर वगैरह वो रिमूव है, और ये कंप्लीट ओके है। इसको हमने थोड़ा सा डायग्नोज किया था, तो इसका ये फर्स्ट कैप जो होता है जहाँ पे 2.8 वोल्ट की लाइन आती है, अब 2.8 वोल्ट ही की लाइन ही इस पर शॉर्ट बोल रही है। वो उसकी ग्राउंड साइड है, एक साइड ग्राउंड एक साइड। अब थोड़ा सा जूम करके आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन देते हैं कि हमने ये देखें, ये GND मीटर हमारा ऑफ हो गया था जी, ये हमारा ग्राउंड है, और कैप की ये साइड जो है ना ये ग्राउंड है, और ये साइड देखें इस पे GR आनी चाहिए, जबकि ये साइड भी ग्राउंड है। अभी थोड़ा हम इसको मज़ीद क्लियर कर लेते हैं कि इसकी ये साइड भी ग्राउंड बोल रही है, इधर भी ग्राउंड, इधर भी ग्राउंड, मतलब दोनों GR आनी, एक तरफ GR आनी चाहिए एक तरफ ग्राउंड। तो ये चीज़ें शॉर्ट शो कर रहा है, और यहीं पे नहीं, हम जूम आउट करते हैं और ये लाइन हमारी ऊपर वाईफाई ब्लूटूथ IC तक भी जाती है। तो अब ये देखें जी, इधर भी यहाँ पे ये वाला कैप है, थोड़ा सा इसको हम फिर जूम इन कर लेते हैं। अब इसका ये वाला कैप, ये रजिस्टर है सॉरी, और ये देखें दोनों तरफ जो है ना ये शॉर्ट शो कर रहा है, इधर भी शॉर्टेज है और इधर भी शॉर्टेज है दोनों तरफ। तो हमारी बेसिकली ये लाइन ही शॉर्ट है, और लाइन शॉर्ट क्यों है, ये लाइन हमारे इस PM के अंदर से आती है, 2.8 वोल्ट की लाइन है, इस वजह से ये शॉर्ट है। तो सबसे पहले तो हम जो अटैक करने वाले हैं वो इसके ऊपर ही करेंगे। इसको पहले हम शेक करके देखते हैं, PM को शेक करने के बाद देखेंगे अगर तो ये लाइन शॉर्ट जो है क्लियर हो गई, तो फिर आगे हम इस पर वर्क करेंगे फ़ोन किस कंडीशन में जाता है। तो हमें सबसे पहले ही हम इसका PM IC शेक कर देते हैं, जूम करते हैं। तो PM IC को हमने शेक करना है, अगर शेक करने से मसला सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, शॉर्टेज का नहीं होता तो फिर हम PM IC रिबॉल करके लगा देंगे। ये हमने PM IC को शेक कर लिया जी। अभी थोड़ा वेट करते हैं IC हमारा कूल हो जाए। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, कूल करने के बाद थोड़ा सा जूम करेंगे। तो ये देखें जी, बीप दे रहा है हमारा मीटर। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी शॉर्टेज है, और इधर भी, दोनों तरफ फिलहाल ये शॉर्ट शो कर रहा है। तो हम इसका PM IC ही उतार के रिबॉल करने वाले हैं। तो इस कंडीशन में हम फ़िलहाल PM को उठाएंगे और रिबॉल करके दोबारा लगा देंगे। तो सिंपल सा हमने PM IC उठाना है। IC को हमने उठा लिया जी। अभी हम इसको दोबारा से रिबॉल करके लगाने वाले हैं। अभी हम जो है ना PM पैड को क्लियर करने वाले हैं PCB के ऊपर। तो विक वायर को हमने यूज़ करना है, डीसोल्डिंग वायर इसे बोलते हैं, या विक वायर बोल सकते हैं आप। तो PM IC साइड पे कर देते हैं और इसको अभी हम डीसोल्ड कर लेते हैं। तो उसके लिए आप पहले आयरन की मदद से आप बराबर भी कर सकते हैं बहुत सारे। इससे ये होएगा कि आपका जो पैड है ना वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा,
क्लीन बराबर हो जाएगा, फिर उसको आप अच्छे से डीसोल्ड कर लेंगे जो ज़र्रे वगैरह रह जाएंगे। अभी हम इसको डीसोल्ड कर देते हैं मज़ीद। तो एक बार साइड चेंज कर देते हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो हमें काम नज़र भी आ सके। ठीक है, तो अभी हमने इसका पीएम पैड क्लीन कर चुकी है और उसकी सफाई भी कर दी। अभी हम पीएमआईसी को क्लीन कर देते हैं। डिसॉल्व करने के बाद दोबारा से इसको रीबॉल करेंगे। तो ये हमारा पीएमआईसी भी डिसॉल्व हो चुका हुआ है। इसको भी अभी क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद हम रीबॉल करते हैं। अभी हम पीएमआईसी को रीबॉल करते हैं। अभी हम इसके ऊपर रीबॉलिंग पेस्ट लगाएंगे। हीट गन से हीट देंगे ताकि हमारे बॉल बन सकें आईसी के। तो ये हमारा आईसी रीबॉल हो चुका हुआ है। अभी हम करते हैं इनको सेपरेट। तो अभी हमारा आईसी कंप्लीट रीबॉल हो चुका हुआ है। लेकिन रीबॉल करने के बाद पहले भी इसको चेक कर सकते थे। मुझे इस आईसी पे डाउट था थोड़ा, तो अभी हम इसको मज़ीद चेक कर लेते हैं कि आईसी हमारा आईसी ख़राब है। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं जी। अभी आपके सामने इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये इसका नोज़ कट इंटरनली है, तो इंटरनल नोज़ कट को हम चेक करते हैं। ये इसका है ग्राउंड, तो ये ग्राउंड और ये इसका 2.8 की लाइन, तो ये लाइन फ़िलहाल इसमें शॉर्ट बोल रही है। तो ये आईसी लगा के तो फ़ोन क्लियर नहीं होगा। चलें अभी आपके सामने हम इसको लगा लेते हैं आईसी को, आपको दिखाने के लिए कि ये आईसी फॉल्टी है। तो अभी हम थोड़ा सा ग्लू लगाते हैं, ग्लू बोल रहा हूँ सॉरी, थोड़ा सा फ्लक्स लगा के इसको अभी हम इंस्टॉल करने वाले हैं आईसी को। जूम आउट कर देते हैं थोड़ा, आईसी की डायरेक्शन को बिल्कुल एग्जैक्ट रख के ऐसे। तो ये हमने आईसी को इंस्टॉल करना है। अभी ये अपनी असल डायरेक्शन पे बैठ चुका हुआ है, तो अभी हम इसको हीट करके तो इंस्टॉल करने वाले हैं। आईसी की लोकेशन जो है ना वो थोड़ी ख़राब हो गई है, डायरेक्शन सॉरी, तो इसकी जो है ना डायरेक्शन हमने दुरुस्त कर दी है। नीचे जब ज़्यादा पेस लगाएंगे तो फिर ये मसला बनेगा, इसलिए माइनर पेस्ट से ही काम लगाना पड़ेगा हमें।
थोड़ी पेस्ट लगाने से ये कभी भी ऐसे ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो आईसी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम इसको कूल करके चेक करते हैं। तो आईसी को हमने कूल भी कर लिया है। तो अभी आपको चेक करवाते हैं कि ये लाइन अभी भी शॉर्ट है, क्योंकि ये हमारा आईसी ख़राब है। तो हमने GND पे रखा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करके तो कैप के इस तरफ देखते हैं, ये ग्राउंड है, और इस साइड पे देखें तो ये भी शॉर्ट बोर है, अभी दे है। और इस साइड पे हमारा वाईफाई ब्लूटूथ आईसी की इस वाले रजिस्टर पे भी ये शॉर्ट बोल है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे भी आती है, ये देखें। तो मालूम ही होगा कि हमारा आईसी फॉल्टी है, तो हमें इसकी जगह अनदर आईसी लगाना पड़ेगा। चलें जी, आए अभी हम अनदर आईसी लगाते हैं इसकी जगह। तो अभी हमारे पास ये आईसी ख़राब है, अब इसकी जगह हम नया आईसी ये लगाने वाले हैं। तो ये पैड कंप्लीट हम क्लीन करने के बाद फिर आईसी इंस्टॉल करेंगे इस पर। एक रजिस्टर भी इसके साथ, सॉरी कैप है ये, तो ये रिमूव हो चुका है, तो हम इसको लगा लेते हैं। तो अभी हम इसको बिल्कुल देखें, ये क्लीन है, इसको साफ़ कर देते हैं अच्छे से। तो ये आईसी हमारा फॉल्टी है, तो ये हमने इसकी जगह अनदर आईसी लेना है। तो ये हमने चेक कर लिया, ये ओके आईसी है, वो ख़राब है। अभी हम क्लीन करके इसको इंस्टॉल करते हैं। अभी हमने इसको क्लीन किया, अब थोड़ा सा हमने पैड को तर कर दिया। अभी हम अपना ये अनदर आईसी इंस्टॉल करते हैं जी। इसकी डायरेक्शन बिल्कुल हमने इसके मुताबिक करके, तो अभी हम यहीं से इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। आईसी हमारा अपनी जगह पे बैठ चुका है, थोड़ा सा फ्लक्स का यूज़ करते हैं। अभी इसको माइनर सा शेक कर लेते हैं। तो ये आईसी हमारा अपनी जगह पे परफेक्ट बैठ चुका हुआ है। अभी हमने इसको कूल कर लिया जी, तो ये कूल हो चुका हुआ। अभी हम ओल्ड आईसी को भी इधर रख लेते हैं, इसी के ऊपर उल्टा करके। तो जूम करके आपको चेक करवाते हैं ये वाला कैप। अगर ये कैप हमारा शॉर्ट नहीं बोल रहा, तो फिर हमारा आईसी ये भी ओके है। वन साइड ग्राउंड है, ये GR वाली साइड है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वैल्यू ओके हो चुकी है। तो अभी हम इसको डायग्नोज करते हैं फ़ोन को मज़ीद, मतलब हमारा PM की तरफ से फ़ोन ओके हो चुका है। अभी चेक करते हैं ऑन हुआ है कि नहीं। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं जी PCB में लगा के कि बोर्ड हमारा ऑन कंडीशन हुई है कि नहीं, ये फ़ोन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अभी हमने जो इस पे वर्क किया है, बोर्ड पैक कर लेते हैं सारा। तो अभी हम पावर प्रेस करने वाले हैं, पावर बटन को। तो ये हमने पावर बटन को प्रेस किया, तो बोर्ड तो ऑन हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले इसका आ गया है, लाइट नहीं ऑन हुई इसकी। अभी ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन हमारा ऑन हो चुका हुआ है,
लेकिन लाइट ग्लो नहीं कर रही। इन्फिनिक्स आ गया जिस पे शायद वीडियो पे नज़र आए या ना आए, तो हम एक दफ़ा एन अदर पैनल ट्राई करके देख लेते हैं। तो अभी हमने एन अदर डिस्प्ले ये जो है ना लगाया है, पुराने वाला इसका ये नीचे ही है डिस्प्ले, ये वाला ये देखें। तो हमने इस पर एन अदर डिस्प्ले लगा दी है, मतलब कि दूसरा डिस्प्ले लगाया है। तो अभी हम दूसरे डिस्प्ले पे इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिस्प्ले वर्क कर रहा है। तो इस कंडीशन में अभी ये ओके हो चुका होगा। तो बार बार रख के हमने डिस्प्ले लगा के चेक किया है, अभी ये डिस्प्ले वर्क कर गया है। तो बेसिक जो प्रॉब्लम था इस फ़ोन का वो डायग्नोज किए बगैर ही लोग काम कर देते हैं। ठीक है, अभी इसका हमें नहीं पता इसका क्या